क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी, क्या कर रहे हैं उनके सांसद, क्या कर रहे हैं उनके मंत्री, क्या कर रहे हैं उनके विधायक। यही सरकार है दर्शकों जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। यह सपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले आइए, जिनके पास में ऐसा चश्मा है जिससे उन्हें केवल खराब ही दिखाई देता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 29 मई 2025 ये तारीख जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है दर्शकों, क्योंकि वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर आप विकसित भारत की बात सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा और उनका विकास करना ही पड़ेगा, तभी जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो सकता है। बीते दिन की बात है और पूरे देशवासियों ने, किसान कमेरा वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया, उनके कार्यों को याद किया। और इसी दिन भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान वो अभियान है दर्शकों जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसा अभियान है जिसको अगर हम अमल में लेकर के आएंगे तो किसानों को कम लागत में ज्यादा पैदावार कैसे हो, हम जो देश के वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो किसानों के पास में जाकर के ये बातें किसानों को समझाएंगे। ये लगभग 15 दिन का ये प्रोग्राम है दर्शकों, और वही मैं कह रहा हूं कि ये जो केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार है, अगर इस बात को ये कह रहे हैं तो इसके पीछे अपने अपने तर्क हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा और वो इस दिन कहा जिस दिन लोग चरण सिंह जी को याद कर रहे थे, और यही सरकार है दर्शकों जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए, सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस देश के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने क्या किया, क्या नहीं किया। केवल उनके नाम को लेकर के हमेशा राजनीति हुई, और जब उनको सम्मान देने की बात आती थी तो सभी लोग चुप हो जाते थे। यह बीजेपी सरकार ही है जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। और आपको याद होगा वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी, तब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने कहा था दिल जीत लिया। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जयंत जी काफी अटकलें चल रही हैं कि आप इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तभी जयंत चौधरी ने कहा था किस मुंह से मना करूं। यही वो बात है दर्शकों। और प्रधानमंत्री जब इस अभियान की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में ये एक अनोखी पहल है। एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेंगी। मैं देश के सभी किसानों को, इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए, बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री के। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी तुरंत इस अभियान की शुरुआत की और सीएम योगी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। बोले मोदी सरकार में किसान सरकार एजेंडे में आए, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक और मीडिया रिपोर्ट जिसमें यह छपा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने कहा, 4 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था करेंगे 1 ट्रिलियन। यह सपना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और एक सपना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत करके ही मानेंगे। यही वो बात है दर्शकों जो विपक्षी नेताओं को चुभती है, और जो राजनीति, जैसा कि मैंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को लेकर के हमेशा उनके नाम को लेकर के राजनीति होती है, लेकिन काम किस तरीके से करना है ये किसी को ध्यान नहीं रहता। और इससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, देखिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय है, और जो बागपत से सांसद है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, इस बाबत
वो जानकारी देते हैं कि 1 जून दोपहर 2 बजे दबथुआ इंटर कॉलेज में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी वरिष्ठ वैज्ञानिकों संघ किसानों से सीधा संवाद करेंगे। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और लाभ उठाएं। एक और पोस्ट के जरिए वो जानकारी देते हैं, वो अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। आज ग्राम छुर में किसानों के साथ बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी वरिष्ठ वैज्ञानिकों संघ किसानों से सीधा संवाद करेंगे। कृषि उत्पाद, तकनीक और योजनाओं पर चर्चा होगी। एक और पोस्ट में वो बताते हैं कि ग्राम सरूरपुर खुर्द में बैठक कर किसानों को अवगत कराया। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। कि किस तरह किसान नई तकनीक से अपनी अच्छी खेती करें, किस टाइम पर कौन सी खेती करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, किस तरह खेती को किस जलवायु के हिसाब से करें। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और तमाम वैज्ञानिकों को अपने साथ लाने का मुझे भरोसा दिलाया। और ऐसा कहा सांसद राजकुमार सांगवान ने, और कि जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए और वहां के किसानों से आप बातचीत कीजिए, अपने साथ में जो वैज्ञानिक हैं उनको लेकर के आइए, उन्हें समझाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बड़ा एक जो संदेश है दर्शकों, ये उस गैंग के लिए भी है जो गैंग हमेशा सक्रिय रहता है और ये बातें वो करता रहता है कि क्या कर रहे हैं जयंत चौधरी, क्या कर रहे हैं उनके सांसद, क्या कर रहे हैं उनके मंत्री, क्या कर रहे हैं उनके विधायक। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं दर्शकों, एक बार फिर से इस बात से अवगत आपको मैं कराना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो उनके मंत्रियों से, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और जो उनकी समस्याएं होती हैं वो उनसे अवगत कराते हैं। और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले आइए। देखिए, वो पूरे देश के कृषि मंत्री हैं दर्शकों, और अगर 29 तारीख को इसका शुभारंभ किया जाता है इस अभियान का, और 1 जून को कृषि मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव में पहुंचने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या कर रही है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी किसानों के लिए, क्या कर रही है एनडीए सरकार किसानों के लिए। यह सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है दर्शकों। सवाल उठाना जायज है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि आप जब सवाल उठाते हैं तो उनके उत्तर क्या आपको पता नहीं होते। मैं वही कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां और ये विपक्षी पार्टियों का जो ये पूरा का पूरा गैंग है, जो लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति करते हैं, उनके विचारों की राजनीति करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो शांत क्यों हो जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यही उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, काफी देर रात तक हमने इंतजार किया कि भाई साहब उनकी तरफ से कोई ट्वीट आएगा, कोई बयान आएगा, वो चौधरी चरण सिंह जी को याद करेंगे, लेकिन वो शांत है। इससे पहले जब चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि थी तब भी वो शांत थे। उन्हें ट्वीट करने होते हैं, उन्हें बयान देने होते हैं तब जब, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में जो बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, उनके साथ में जो कुछ हुआ था, हालांकि वो जो लड़का था उसने पुलिस के सामने आकर के ये भी कहा कि भाई साहब गलती से मुझसे हुआ, और ये भी कहा राकेश टिकैत साहब ने कि वो हमारा ही आदमी था, उससे गलती से हुआ, छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं उनके नाम को लेकर के जो राजनीति होती है, तब क्या कहा था अखिलेश यादव जी ने, परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है, लेकिन जब उनको याद करने का समय आता है तब वो शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। यही लंबी चौड़ी जो पोस्ट उन्होंने की थी, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो मंच जो है वो समाजवादी पार्टी का मंच बन गया। वहां उनके सारे के सारे नेता, विधायक से लेकर के जिला अध्यक्ष, सांसद, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन ऐसा होना चाहिए, वो किसानों का मंच था, लेकिन लोगों ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का मंच बन गया। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि भाई जयंत चौधरी ने कुछ नहीं कहा, बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि उनके नेता वहां पर नहीं पहुंचे। उनके नेता जो वहां के विधानमंडल के नेता हैं राजपाल बालियान, वो तुरंत वहां पर पहुंच गए थे। इस मंच में वो भी शामिल थे, इस मंच पर वो भी थे, इस महापंचायत में वो शामिल थे। इसके अलावा जो मदन भैया हैं,
जो खतौली से विधायक हैं वो भी वहां पर गए थे। लेकिन ये बातें ये किसी को समझ में नहीं आएंगी। दर्शकों, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो आप लगातार ये माहौल बनाते हैं कि क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है। अरे सरकार के काम को अगर आप देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। जयंत चौधरी जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, वो खुद, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, वो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बातचीत कर रहे हैं, किसानों के लिए उनकी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं मुख्यमंत्री को। और अगर जयंत चौधरी की बात आती है तो केंद्र में ये जो योजना लेकर के आई है, ये केंद्र सरकार लेकर के आई है। लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। आरोप बहुत जल्द आप लगा देते हैं। मैं आप जिनको कह रहा हूं, ये ऐसे भाई साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये याद करते हैं चौधरी चरण सिंह को जब गठबंधन होता है राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ में। अगर गठबंधन नहीं है, गठबंधन अगर एनडीए के साथ में है, तो फिर ये चौधरी चरण सिंह जी को याद नहीं करते। यही समस्या है। और ये बातें कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। जिन लोगों ने कसम खा रखी है कि उन्हें केवल सवाल ही उठाने हैं, जिनके पास में ऐसा चश्मा है जिससे उन्हें केवल खराब ही दिखाई देता है, तो उनके लिए ये जवाब है दर्शकों कि अगर आरएलडी के सांसद, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आते हैं मेरठ में, उनके साथ में जो पूरी की पूरी उनकी टीम आ रही है, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं किसानों की भलाई हो। वो चाहते हैं जो सपना देखा था चौधरी चरण सिंह जी ने, उनका सपना पूरा हो। लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल ही उठाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।